दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड बेहद खास है क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान हैं जिनको मैंने सुनते सुनते इस बिजनेस को सीखा है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, हमारे अपलाइन थे जयपुर से, तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो टेप दी। वो जमाना था जब कंपनीज के पास में अपना एजुकेशन सिस्टम शायद कोई नहीं रहता होगा। सो उन्होंने एक टेप दी, उन्होंने बोला कि इस टेप को आप जरूर सुनना। और वो टेप मैंने सुनी, उसका नाम था तो आपको इसकी सख्त जरूरत है। सो उसमें इतना ज्यादा मोटिवेशन था और इतना बड़ा विजन था डायरेक्ट सेलिंग को लेके। सो उसको मैंने बहुत बार सुना और जो नाम बार बार सुना था, मिस्टर पंकज टिटोरिया, वो नाम हमारे बीच में है। सो मैं उनको आपसे मिलवाऊं, चूंकि उनकी बैकग्राउंड जो है वो बॉलीवुड की रही है। सो उनका एक हम वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म एक्टर, प्राउड डायरेक्ट सेलर, एक बहुत अच्छे स्पीकर, वक्ता, एजुकेटर, और अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त पंकज टिटोरिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्राना दिल से आपको सुरेंद्र भाई। और मैं ये कहूँगा, सबसे पहले परमात्मा का शुक्र है, मेरे सारे गुरु का आशीर्वाद है कि आज मैं आपके इस प्रोग्राम में हूँ और मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। दिल से ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा जोड़ने का काम करता है हमेशा, वही काम आप धरती पे कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया जहाँ पर डिफरेंट स्पीकर्स को, डिफरेंट सक्सेसफुल लोगों को आप इस प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं। और मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये प्रोग्राम दिन रात चौगुनी खूब तरक्की करे और दुनिया में आपका नाम हो। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, आज आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच पंकज सर। देखिए, मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं, हम लोग आगे बढ़े। पहली चीज तो ये, मेरा एक हमेशा से एक लक्ष्य रहता है कि जिन लोगों से मैंने कुछ भी सीखा है या जिन्होंने मेरे लिए कुछ भी किया है, मैं उनको किसी न किसी रूप में हमेशा याद रखूं और उनको, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं। और जब ये एपिसोड हमने शुरू किया, जिन लोगों से मैंने सीखा था, सो मेरा ड्रीम रहा है हमेशा कि उन लोगों को मैं कैसे भी करके इस मंच पे लेके आऊं। और आज वो मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और लोग मुझे अगर आज कामयाब कह रहे हैं, सो मेरी कामयाबी में आप का बड़ा योगदान रहा है। सो वो आप स्वीकार करें। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पे आते रहते हैं और सभी लोग आते हैं, सबसे एक रिलेशन बनता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे दो चार बार बात करने के बाद में एक बहुत नजदीकी संबंध महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पुराने संबंध रहे हों। सो वैसी फीलिंग आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके मुझे हुई है। सो मैं और हमारी पूरी टीम आपके आने से और ज्यादा रोमांचित भी है और ज्यादा मजबूत हम लोग महसूस कर रहे हैं। और आप चैट विद सुरेंद्र वत्स के एक बहुत अच्छे व्यूअर भी हैं और आप कमेंट करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं वहां पे जाके। और मैंने एक चीज आपसे सीखी है सर, जो आपने बोला मुझे कि अगर आपके दिमाग में किसी के प्रति अगर तारीफ आ रही है, तो उसकी तारीफ करने में, कमेंट करने में आप देर मत लगाइए। अदरवाइज फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ईगो आ जाएगी और जो आप चीज बोलना चाह रहे थे वो आप नहीं बोल पाएंगे। सो वो मैंने आपसे एक चीज सीखी है इस थोड़े से कम्युनिकेशन में। सो हम बहुत सारी बातें करेंगे सर। एक बार
फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से कुछ जो हमारे व्यूवर्स ने आपके बारे में लिखा है सो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हमारे एक व्यूवर हैं अंकित पटेल, वो लिखते हैं, ओशम योर सक्सेस स्टोरी सर, लव यू सो मच। डॉक्टर समीता पादी लिखते हैं, वो ए सक्सेसफुल लेजेंडरी पर्सन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, क्रिएट योर टीम लिखते हैं, वाव सर मजा आ गया। महाकाल भक्त दिग्विजय ये लिख रहे हैं, धमाल हो जाएगा। अशोक पाटनिक ने लिखा है, ग्रेट लीडर। सुदर्शन पुजारी लिख रहे हैं, हीरो एंड ग्रेट लीडर। सोनलाल पटेल ने लिखा है, पंकज सर को दिल से धन्यवाद समय देने के लिए। प्रमोद सिंह लिख रहे हैं, मुझे मालूम है आज धमाका होने वाला है। बच्चन शर्मा, मैंने गोरखपुर में आपकी सेमिनार अटेंड की है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मिथिलेश कुमार लिख रहे हैं कि आपसे 18 साल पहले बेंगलोर में मिले थे, आज तक आपका एक एक शब्द मेरे दिमाग में है। मुकेश यादव जयपुर से हैं, ये लिख रहे हैं, आई लव यू पंकज भैया, आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो इस प्रकार की एक बहुत बड़ी लिस्ट है सर मेरे पास में, जो हमारे व्यूअर्स ने आपके प्रति आभार व्यक्त किया है। एक्साइटमेंट हम लोग समझ सकते हैं। दिल से शुक्रिया सबका। और बहुत बार आपका नाम आया सर रिकमेंडेशन में कि आप पंकज टिटोरिया सर को बुलाइए, और हमारा ड्रीम था सर, हमारा एक सपना आज पूरा हो रहा है। सो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड भी हूं और थोड़ा सा नर्वस भी हूं, लेकिन आप इतने सहज हैं कि आपके साथ में रह के मैं ठीक होने वाला हूं। सो हम लोग शुरुआत करते हैं सर, और सबसे पहले हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सुरेंद्र भाई, मैं मेरठ में पैदा हुआ और मेरे पिताजी LIC में थे, ब्रांच मैनेजर। और संक्षेप में बताऊंगा, चूंकि मेरी एक ऑडियो है जिसका नाम आपने बदल लिया अभी, तो आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। और मैंने मेरे चैनल पे एक फुटपाथ से डायमंड तक का, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, तो मैं संक्षेप में बोलता हूँ। तो मैं, पिताजी का सपना था हमारे बच्चे पढ़ें, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मैट्रिक में 3 बार फेल हो गया। उसके बाद पता नहीं कि क्या करूं। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी की, मैंने एक मिल में मजदूर का काम किया, मैंने साइकिलों पे कैसेट बेची, मैंने साड़ियाँ बेचने का काम किया, और मेरे जीजा जी के ट्रक चलते थे, वहाँ भी कुछ दिन काम किया। तो मेरा जो बैकग्राउंड था बहुत ज़्यादा, जो मेरठ में था जब मैंने शुरुआत की थी काम की, मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। पिताजी बिस्तर पे थे, और एक बार पिताजी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो किडनी बेचने के लिए मैं पेपर में इश्तिहार देने गया था। और तो ये सब चल रहा था, और तभी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर अमिता जी से, और हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे। और इस तरह से मैंने एक नाटक किया था मेरठ में, और उस नाटक को देखा था मेरे एक दोस्त ने, और उनके थ्रू मैंने अमिताभ बच्चन साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी उन्होंने मेरे लिए कि बॉम्बे जाओ, वहाँ तुम्हें काम मिलेगा। और मैं चिट्ठी लेकर 19 सितंबर 87 में बॉम्बे आया था। अमिता जी देहरादून में थी उस समय, मेरी शादी नहीं हुई थी। और इस तरह से बॉम्बे आया तो यहाँ बहुत स्ट्रगल था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हकलाता था, बोल भी नहीं पाता था नाम अपना, लेकिन ये विश्वास था कि मैं एक्टर बनूंगा। और मैंने यहाँ इप्टा थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ भी मैंने थोड़े बहुत छोटे छोटे नाटक किए, और इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर पिताजी का देहांत हो गया था, फिर हमने शादी की, और अमिता जी का जॉब लग गया था ONGC में। उस तरह से हम यहाँ ट्रांसफ़र ले लिया। तो मेरा जीवन जो है स्ट्रगल का बहुत लंबा पीरियड 5 साल रहा है बॉम्बे में। मैं यहाँ बम्बई में आया तो मैंने स्ट्रगल किया, तो मैंने 12 डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। और मैं यहाँ VT स्टेशन पे फुटपाथ पर अपने एक दोस्त के साथ जो मेरठ से थे, उनके साथ मैं यहाँ पर फुटपाथ पे सामान बेचता था। तो इस तरह मेरा संघर्ष में जीवन रहा। और बस मुझको 98 में एक मेरे दोस्त का कॉल आया, और जिस तरह से मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की, और मुझे नहीं मालूम था मैं क्या करूंगा क्या नहीं, लेकिन मेरे जो मेंटर हैं वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, पंकज बहुत अच्छा काम है, तुम करो। पता नहीं गॉड का प्लान था, और मैं इस तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया। और उसके बाद मैं आपके सामने हूँ, और आज भी स्ट्रगल जारी है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आप की सबसे बड़ी बात तो ये है सर, और बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत एडमायर करता हूँ इस चीज को। जब भी कोई एक ऐसा लीडर और ऐसी लीजेंड हमारे सामने होते हैं जो बहुत लंबे समय तक एक ही डायरेक्ट सेलिंग के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। सो आपने बताया कि आप 1998 में डायरेक्ट सेलिंग से आए और अभी लगभग
22 साल आपको शायद हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। सो 22 साल तक आप जैसा व्यक्ति एक ही कंपनी में रहा, और चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री से थे और साथ में अचीवर थे, आपकी ऑडियोज थी, तो लोगों ने अप्रोच नहीं किया कि पंकज सर हमारे साथ में आ जाइए, आपको बड़ा पैकेज मिल जाएगा? सुरेंद्र भाई, बहुत सारे लोग थे सालों से, कभी कोई कंपनी आती थी, कभी कोई कंपनी आती थी, कोई लाखों का ऑफर देता था, किसी ने करोड़ों के ऑफर दिए, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल थे, जो हमने अपनी अपलाइन से सीखा, सिस्टम से सीखा, वो इतने मजबूत थे हमारे कि हम हिले नहीं। ओके, कभी सोचा नहीं, सेकंड थॉट ही नहीं लिया, क्योंकि मैं ये बिजनेस पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए आया था मैं इस बिजनेस में, अपनी फिल्में बनाने आया था, बहुत कुछ करने आया था, लेकिन मैंने पैसों को कभी भी अहमियत नहीं दी, मैंने इंसानों को महत्व दिया। मेरी टीम में जो मेरे को देखते थे, ओके पंकज जी आप आए तो हमारी जिंदगी बदल गई, मैं उसको कैसे छोड़ के चला जाता? तो मुझे लोगों से बहुत प्रेम है, और इसीलिए मैं कभी नहीं गया छोड़ के, और मरते दम तक जो मेरी कंपनी है, दुनिया की बेस्ट कंपनी मैं समझता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ दुनिया के लिए, तो इसलिए मैं कभी नहीं गया छोड़ के, कितना लालच मिले मुझे। ये जो आपने बेस्ट कंपनी वाली बात कही ना सर, हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी कंपनी बेस्ट कंपनी लगती है, और मुझे लगता है वो लगनी भी चाहिए। लेकिन लोगों को बेस्ट कंपनी लगते लगते फिर कुछ टाइम के बाद में कंपनी में कमियां नजर आने लग जाती हैं, चीजों को लेकर उनको शिकायत होने लग जाती है। सो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को इधर उधर होते हुए देखा होगा, सो क्या ऐसे कारण रहते होंगे जब एक व्यक्ति, जब उसका एक नाम है, उसकी एक पहचान है किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की वजह से, और वो जब निर्णय लेता होगा तो शायद आसान तो नहीं रहता होगा, ऐसा क्या रहता होगा कि व्यक्ति निर्णय लेता है कि नहीं अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा? सुरेंद्र भाई, देखिए आपने सही बोला, जैसे मेरे माँ बाप मुझे सबसे प्यारे हैं, आपको अपने माँ बाप प्यारे हैं, दुनिया में आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, ऐसी जब मैं इस क्षेत्र में आया और जब मुझे पता चल गया कि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, क्यों है? एक तो इसमें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मेरे गुरु ने मुझे बताया था, और दूसरों की मदद करना, ये सेवा का काम मैंने मेरठ में भी किया, और बॉलीवुड में भी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किए अनुराग कश्यप, जो मेरे दोस्त थे, उनको अच्छा, मैंने ही वाह। इंट्रोड्यूस करवाया था जी। और आज उनको सत्या मिली हुई बाद में, बहुत सारे एक्टर, सुनील ग्रोवर गुत्थी, है ना, वो भी मेरे साथ में काम करते थे, यशपाल शर्मा, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, गोविंद नामदेव भाई। ओके, तो मैं शुरू से ही ना अच्छे कामों में विश्वास करता था, और जब मैं इसमें आया तो मुझे बताया गया कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। मैंने किताब पढ़ी थी, रिच डिवॉर्स की तरह कैसे बने, उस किताब को पढ़ने के बाद लगा कि ये परमात्मा का बिजनेस है और ईमानदारी का काम है, इसलिए मैं आधे मन से नहीं, पूरे मन से जब जुटा तो मैं इसमें आ गया, फिर मुझे कोई हिला नहीं पाया। मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो डायमंड ईडीसी भी थे, लेकिन वो किसी लालच के अंदर आकर, ओके, पैसों के लालच में या किसी लालच में आकर वो छोड़ के चले गए। कंपनी ने छोड़ के क्या चले गए, उन्होंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर कंपनी को निकालना पड़ा, उनको टर्मिनेट करना पड़ा। तो मैं हमेशा यही सिखाता हूं, और मैंने यही सीखा है कि जिंदगी में कोई भी काम करो, अगर आपके रूल्स नहीं हैं, कार्डिनल रूल्स सिखाया जाता है, अगर आप सिर्फ आज एक कंपनी में, आप दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी बदलते रहोगे, कभी भी आपकी रेपुटेशन नहीं होगी, कभी आप गरिमा नहीं आएगी आपके बिजनेस में, लोग आप पे फेथ नहीं करेंगे, लोग आपको मॉडल मानते हैं, हीरो मानते हैं, तो आप उनका, मैं हमेशा बोलता हूं, आप ये बिजनेस तब तक छोड़ सकते हैं जब तक आपकी टीम में कोई भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई आदमी आपकी आंखों में अपना सपना देखकर ज्वाइन कर चुका है, आपको कोई हक नहीं बनता, आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा आ गई। मैं पहले ये बिजनेस में सीरियस नहीं था सुरेंद्र भाई, लेकिन जब मुझे इसके प्रिंसिपल पता चले तो मैंने पूरा बिजनेस सिद्धांतों पे किया, और मैं यही कहूंगा उन लोगों से, एक ही कंपनी में टिक के रहना, तो आपको सब कुछ मिल सकता है, इधर उधर भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। देखिए ये इमोशंस बहुत काम करते हैं, और मैं पर्सनली आपसे रिलेट करता हूं, और इस कन्वर्सेशन से मुझे लग रहा है हर व्यूअर को सीखना चाहिए। हम लोग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि अपलाइन को आप हमेशा फॉलो करो, लेकिन बहुत बार आपकी जो अपलाइन है वो भी गलत हो जाती है। सो वो एक कॉमन सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आपको लगे कि वो गलत है तो आप उसको समझ पाएं और उसको चेक कर पाएं। सो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत शुरुआत के दिनों में ही मेरे साथ भी ऐसा रहा। मेरी अपलाइन मेरे पास में कोई दूसरी कंपनी लेके आए और उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये
बेटर प्लान है, बेटर प्रोडक्ट है और ये सारे स्पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं, इसमें आपको हेल्प मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो मेरा भी उनको यही जवाब था कि मैं बहुत सारे लोगों को लाया हूं इस बिजनेस में और उन्होंने मुझे देख के ज्वाइन किया है। सो अगर मैं कहीं इधर उधर होऊंगा तो उनका विश्वास टूट जाएगा और मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। हो सकता है जो इस कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो अच्छी कंपनी हो, लेकिन मैं यहीं पे रहना पसंद करूंगा। सो वो जो 20-19 साल पहले जो वो घटना घटी उसने मुझे बहुत संबल दिया और उसके बाद मैं भी लगातार उसी कंपनी के साथ में जिसको मैंने पहली ज्वाइन किया था और इस कमिटमेंट के साथ किया कि ये पहली भी यही है और आखिरी भी यही है। और मैं सभी व्यूअर्स से भी ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी कंपनी ठीक है, वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, प्रॉपर प्रोडक्ट्स उस प्रकार के हैं, जिस प्रकार के प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई हैं, तो आपको अगर अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल रहे हैं तो आप पेशेंस के साथ में काम कीजिए। जैसा पंकज सर हमारे साथ में शेयर कर रहे थे कि आपकी अगर प्रिंसिपल्स हैं और आप कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं, सो वो चीज आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी। दैट्स ग्रेट सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंकज सर, मैंने आपके बारे में सुना कि जब आप बॉम्बे आए आपका ड्रीम था कि आप ऑस्कर आप लेंगे और ऑस्कर का ड्रीम लेने वाला बंदा फिर मेंबर बनाने के चक्कर में पड़ गया, साबुन तेल बेचने लग गया। सुरेंद्र भाई देखिए, एक परमात्मा का प्लान होता है, एक आपका होता है। ये मन तो पता नहीं क्या क्या करवाता है, क्या क्या सोचवाता है। एक सपना लिया था, ऊपर से मैं हकलाता था, फिर भी मैं वहाँ मेरी एक टीम थी मेरठ में, उनको सिखाने का काम करता था। जब मैं यहाँ आया, बड़े बड़े सपने लेकर आया, मैंने स्ट्रगल किया। 8-8 घंटे मैंने कमरा बंद करके बोलने की प्रैक्टिस की कि पंकज तू एक दिन ऐसा बोलेगा कि दुनिया तुझको सुनेगी। मैं सेल्फ टॉक करता था, लोग मुझे ताने मारते थे, हकलों पे फिल्म नहीं बना रहे हैं। मुझे इप्टा में थिएटर में लोग पान मंगवाते थे, सिगरेट मंगवाते थे, लेकिन रोल नहीं देते थे। लेकिन मेरा सपना था, मुझे ऑस्कर का सपना था। ओके, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरी अपलाइन ने जो यूएस में थी, उन्होंने एक सवाल पूछा था, क्या करना चाहते हो लाइफ में? मैंने कहा खुद की फिल्म बनाना चाहता हूँ, वही सपना था। लेकिन जब मैंने ये देखा इस बिजनेस में, जब मैं आया और किसी की बहन की शादी में हेल्प कर रहे हैं, किसी के पिताजी के रिटायरमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कभी किसी को मकान बनवाने में मदद कर रहे हैं, तो वो होता है ना, एक फिल्म आई थी मैं आजाद हूँ अमिताभ बच्चन की, वो ट्रैप हो गया था उनके साथ, आया था पैसों के लिए, बाद में जान दे दी उसने लोगों के लिए। तो वही मेरा मकसद था कि दुनिया का सबसे अच्छा काम अगर है तो होप पैदा करना, लोगों को ये बताना कि जिंदगी में आप क्या चाहते हैं। परमात्मा के लोगों को मदद करेंगे, उनको वो दिलवाने में जो वो चाहते हैं, तो परमात्मा आपको वो देगा जो आप चाहते हैं। सुधा कपूर जी मेरी जो पहली मेंटर हैं, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर लाया। मेरी बुरी आदतें, शराब पीना, सिगरेट पीना, नॉनवेज खाना, और अंदर से मुझे एक अच्छे इंसान बनाने में उन्होंने बहुत मदद करी। मैंने उनको फॉलो किया। अगर मेरे ऊपर सुधा जी नहीं होती, मेरे मेंटर, या मेरे हिंदुस्तान के ग्रेट लीडर सुमित बहादुर नहीं होते, तो शायद मैं भटक गया होता। तो इसलिए मैं कभी भटका नहीं, और आज भी मेरा सपना है, वो सपना मैंने बच्चों पे शिफ्ट कर दिया। आपको जानकर अच्छा लगेगा सबको, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बिटिया है बड़ी जो गायिका है, सिंगर हैं, मेरे बेटे जो हैं वो भी सिंगर हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, उनका एक ही सपना है, अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं। हमने एक कंपनी बनाई है म्यूजिक गोदाम के नाम से। मेरे जो दामाद हैं शांतनु कुमार, वो फिटनेस ट्रेनर भी हैं, गजल सिंगर हैं, और वो क्रिकेटर भी हैं। मुझे बहुत प्यारे, मुझे बहू भी बहुत प्यारी मिली और मुझे दामाद भी बहुत अच्छे मिले। अब हमने वो सपना उनको दे दिया है। अब हमारे साथ पार्टनर हैं। बताना चाहूंगा कि हमारे पार्टनर में मिस्टर पवन कुमार हैं, पवन नीता कुमार, जो इस इंडस्ट्री में उभरते हुए दूसरे गुलजार साबित होंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं, वो हमारी फिल्में लिख रहे हैं। एक यजुवेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो हमारी फिल्म के हीरो होंगे जो हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। एक मिस्टर विशाल लखनपाल हैं जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं। तो वो हमने एक ऐसी टीम बनाई, मेरा भांजा है जतिन मोघा दिल्ली शादरा में। तो हमारी पूरी घर की टीम, जब मैं इसमें आया जो सपना लिया था, मैंने कहा आसपास के लोगों को मदद करूंगा। दुनिया में सबसे अच्छा काम सुरेंद्र भाई जो मुझे लगता है, दूसरों की मदद करना, ओके, लोगों के लिए जीना। तो मैं आज लोगों को, बहुत लोगों को काम दे रहा हूँ। म्यूजिक गोदाम जो हमारी कंपनी है, उसमें नए नए सिंगर्स को लेके आ रहा हूँ। तो वो सपना जो था वो कहीं शायद मेरा दब गया, जो भी था। अब मेरा सपना है मैं समाज के लिए कुछ करूं। मैंने एक फिल्म बनाई है डॉक्टर के ऊपर, हाउ डॉक्टर लूट पेशेंट्स। आप शिकार के नाम से मेरे चैनल पे है, वो देख सकते हैं। तो मैं अच्छे काम आज भी कर रहा हूं। परमात्मा आपके हाथ से 500 का नोट ले लेता है तो शायद 2000 का नोट दे देता है।
आज मैं बहुत खुश हूँ, जीवन बदल रहा है। ये मैट्रिक फेल पंकज टिटोरिया आज लाखों लोगों के घरों में निमित्त बना है, मुझे इसकी खुशी है। तो इसलिए मैं आज भी बॉलीवुड इसको में काम कर रहा हूँ, लेकिन सर, अपने लिए कर रहा हूँ मैं। ओके, इसको हम यूं तो समझे इसको कि पंकज टिटोरिया बॉलीवुड में काम करते हुए जो हेल्प नहीं कर सकते थे जितने लोगों की, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आके की, और बिल्कुल वो एक एक चीज कहना अट्रैक्शन था चाहूंगा, आपके लिए। एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं अमिताभ बच्चन साहब के नाम, दिलीप कुमार के नाम, सुनील दत्त साहब के नाम, रजा मुराद के नाम और मनोज कुमार के नाम 5 चिट्ठियां लेकर आया था। और सपना तो मेरा यही था, लेकिन मैंने जब ये देखा कि इस बिजनेस के माध्यम से मैं लोगों की मदद ज्यादा कर पाऊंगा, तो मैंने अपना फोकस उन लोगों पे किया। और आज भी इंडस्ट्री में लोग मेरा फोटो दिखाते हैं। और ये भी कहना चाहूंगा, जो आज का समय चल रहा है, शायद परमात्मा ने मुझे इतनी विजडम दी, पता नहीं कहाँ से, कि मैंने 22 साल पहले बिजनेस किया। सबने ताने मारे मुझे, सबने ये बोला कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आज सारा बॉलीवुड इंडस्ट्री बंद है, सिर्फ मेरा काम चल रहा है। और मैं स्टेज से हमेशा बोलता था कि अमिताभ बच्चन के नाम चिट्ठी लेकर आया था, और अमिताभ बच्चन ने मुझे जब भाव नहीं दिया, काम नहीं दिया, मुझे रुलाया बहुत, तो मैंने खुदा गवाह के सेट पर उनके सामने चिट्ठी को ऐसे फाड़ दिया था, और मैंने कहा अब तुम्हें मैं स्क्रीन पे मिलूंगा। ओके, और ये कहता हूं, मैं हमेशा आज भी कहता हूं कि मैं अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। तकिए के नीचे चिट्ठी रखकर सोता था और ये कहता था एक दिन जो आपके पास है वो मेरे पास होगा। लेकिन आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहता हूं कि आज जो मेरे पास है, श्री अमिताभ बच्चन साहब के पास नहीं है। उनके पास सुरेंद्र वत्स जैसे दोस्त नहीं है, उनके पास डायमंड की फौज नहीं है, उनके पास में वो कभी भी जिंदगी में चाहे वो किसी के घर में घुसकर उसको प्लान दिखाकर उसको डायमंड जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत कुछ दिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। हैट्स ऑफ, मरते दम तक मैं इसमें रहूंगा। मुझे प्राउड है अपनी कंपनी के ऊपर, मुझे प्राउड है अपने मेंटर के ऊपर कि मैं सही जगह हूं। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। हम आपके इमोशंस समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं आपकी आंखों से और आपके चेहरे से। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बातचीत करें सर, ये सही बात है कि इस समय जब सब कुछ बंद हो गया था लॉकडाउन के टाइम में, इस समय डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आप हिंदुस्तान में क्या देखते हैं? सुरेंद्र भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, मेरी एजुकेशन या जो मुझे सिखाया गया है, मेरे पिताजी ने सिखाया था नेकी कर। तो मैं आज जब ये प्लान दिखाता हूँ लोगों को, जब मैं बात करता हूँ इसकी, तो मैं जब लोगों को बताता हूँ कि आपकी जिंदगी 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में बदल जाएगी। आज पंकज टिटोरिया के ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, कोई सिल्वर है, कोई प्लेटिनम है, कोई बहुत गरीब है, कोई किसान है। तो जब हम उनकी मदद करते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा काम अगर है तो वो होप देना है और उसको उनके सपने पूरे करने में मदद करनी है। मैं चाहता हूं कि जो आज बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे कॉलेजेस आपको नौकर बनाने में तुले हैं कि नौकरी करो, नौकर करो, नौकर बनो। और हम जो कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले, हम क्या करें, आपको मालिक बना रहे हैं। ये आपके सामने पंकज टिटोरिया कभी भी अपने खानदान का करोड़पति नहीं बन सकता था अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन नहीं किया होता। तो मैं यही कहूंगा सर, ये काम अच्छा है, इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि सिर्फ यही चलेगा, नेटवर्किंग ही चलेगा, डायरेक्ट सेलिंग ही चलेगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया है। आज कोई भी ये नहीं कह रहा है कि मेरा जॉब, आप सब कह रहे हैं मेरा जॉब चला गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, पर एक भी डीएस डायरेक्ट सेलर ये नहीं कि मुझसे सुनोगे कि मैं नेटवर्किंग में बर्बाद हो गया। इस लॉकडाउन में कभी सुनने को आपको नहीं मिलेगा। तो नेटवर्क एक दिन ऐसा आएगा, ये देश इनको पूजेगा। अगर सही तरीके से आपने एक ही कंपनी में रहकर और अपने गुरु को फॉलो करते हुए अगर आपने काम किया, आप पूजे जाते हैं। आज भी लोगों ने हमारे फोटो मंदिर में लगा रखे हैं, हम कहते हैं हम इस लायक नहीं है भैया, और वो इतना सम्मान। ओके, तो ये जो भविष्य है नेटवर्किंग का, बहुत जबरदस्त है। और आज लोगों पे पैसे नहीं है, गांव-गांव के अंदर ऐसे लोग हैं, 2000 भी नहीं है। हम किसी को बोलते हैं आप 2000 से स्टार्ट कर लीजिए, आप 500 रुपए से स्टार्ट कर लीजिए, आप 100 रुपए से स्टार्ट कर लीजिए। तो आज पंकज टिटोरिया लोगों को रोजगार देने के लायक बना। मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर, हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, घरों में अच्छी इनकम दे रहे हैं, बशर्ते कि वो सिस्टम को फॉलो करें। लोगों की सेहत अच्छी हो रही है। आज मेरा पैर कट गया होता अगर मैंने नहीं खाया होता। मेरा बाईपास सर्जरी हुआ सिर्फ बिकॉज ऑफ में बचा, मैंने नेचुरल बाईपास कराई। तो बताना ही चाहता हूं कि मुझे बहुत प्राउड है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाला समय नेटवर्किंग के ऊपर इतने सारे लोग बोल चुके हैं,
मेरे लिए ये धरती पे स्वर्ग है, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी में कलर भर सकता हूं। तो डायरेक्ट सेलर को, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं या जो भी अच्छी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। हम परमात्मा के राजदूत हैं, एक मैसेज लेकर आए हैं, दुनिया में छा जाओ, बेरोजगारी को खत्म करो। मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं आईएएस ऑफिसर को आज बिजनेस टीच करता हूं। मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, सब तरह के लोग हैं। ये पंकज टिटोरिया IIM कॉलेज कलकत्ता में 5 दिन का लीडरशिप में प्रोग्राम करके आया, और वहां पर उनको हैरानी हो गई कि इस क्लास में जहां लोग दिग्गज बैठे हैं, वहां एक मैट्रिक फेल 3 बार वो भी बैठा है। तो ऐसा सम्मान मिला। तो आज के आने वाले समय में सिर्फ आज का बिजनेस 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, बिजनेस, जॉब, हाँ। जॉब का बुरा हाल हो रहा है, सब लोग परेशान हो गए जॉब से। 12 करोड़ लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब निकल चुके हैं जॉब से। तो जॉब में कुछ रखा नहीं। ओके, JOB, उसको उल्टा करो तो BOJ होता है, समझ रहे हैं? आपको बोझ बन गया लोगों के लिए। आज सब लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। पहले बताना पड़ता था एक्स्ट्रा इनकम, अब एक्स्ट्रा इनकम ढूंढ रहे हैं। बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले बर्बाद हो गए, बड़े बिजनेस भी बर्बाद हो गए। ओके, बिल्डिंगें खड़ी हैं, हमारा घर बुक किया, बिल्डिंग खड़ी है, मगर सब खत्म हो चुका है। प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स। इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को नजदीक से जानता है, उसको मालूम है कि ये एक ऐसा पैकेज है जहां पे सब कुछ मिलता है। लेकिन स्पेशली जो हमारे यहाँ पे, स्पेशली जो यूथ है, यूथ की अगर हम बातचीत करें, वो अगर जॉब करना चाहता है तो जॉब उसको मिलती नहीं है, और जब उसको डायरेक्ट सेलिंग का प्रपोजल अगर उसके सामने रखा जाता है तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो इसको करियर के रूप में नहीं कर सकता, पार्ट टाइम शायद कर सकता है। तो उस प्रकार की एक स्थिति पैदा होती है, स्पेशली आज के यूथ को लेके। सो पर्टिकुलर अगर हम यूथ की बातचीत करें, तो यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ डायरेक्ट सेलिंग को एक करियर के रूप में चुन सकता है? सुरेंद्र जी, मेरी टीम में यंग लोग बहुत हैं। 18 साल का बच्चा 1 लाख कमा रहा है, 20 साल का बच्चा 2 लाख कमा रहा है, 24-25 साल के लिए 3 लाख कमा रहे हैं। मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स को, इस बिजनेस को समझिए। जैसे आपने पढ़ाई की, इंजीनियर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, MBA किया, इस तरह से आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य देखिए। US में देखिए कि वहां अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, इसकी एक रेपुटेशन है। पर आपका मोहल्ले का कोई आदमी अनाड़ी सा आकर आपको प्लान दिखाता है, आप बोल देते हैं अरे मेंबर बनाने का काम है। अगर मेंबर बनाने का काम होता तो इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं आते, IAS ऑफिसर्स नहीं आते, हार्वर्ड में मेडिकल पढ़ाने वाले डॉक्टर्स नहीं आते। आपको पैसा है नहीं, माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हैं आप बहुत ज्यादा। ओके, गुलछर्रे उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं। ये समय है आपको फोकस होने का। आप जो मर्जी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, जॉब करते हैं जॉब भी कीजिए, पर इस बिजनेस को एज ए करियर, जैसे आप जॉब को 2 साल 3 साल 5 साल शिद्दत से करते हैं, अगर आपने इसको कर लिया सही तरीके से, तो आपके पास दुनिया की सब अच्छी चीजें होंगी। हमारा जो एक नारा है, इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट टू, वो ये बिल्कुल सही है। तो मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए आप इसको समझिए। पर यह है कि लॉटरी नहीं है, मेंबर नहीं बनाने, रातों रात अमीर नहीं होना। एक सिस्टम को फॉलो करें और अपलाइन मेंटर को फॉलो करें, तो आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हैं। मम्मी पापा को कैसे समझाना है वो आपका काम है, या आपके जो मेंटर हैं उनको लेके जाओ। और माँ बाप से यही कहना चाहूंगा कि माँ बाप को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या करने जा रहा है। देखो तो सही, अरे आप दिखाते हो ये इंजीनियर बना, ये डॉक्टर बना, ये CA बना, ये बना, तो ये भी तो बने ना। तो ऐसे जब दिखाते हैं ना, प्रोफाइल दिखाते हैं, सक्सेस प्रोफाइल लोगों की, देखो ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, तो लोगों को विश्वास आता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा भविष्य है, ओके, इस नेटवर्किंग में। और आज प्रेशर हो गया है, जॉब है नहीं, जॉब से निकाले जा रहे हैं, पैसे है नहीं जॉब बिजनेस करने के लिए। ऐसा कौन सा बिजनेस है दुनिया में, मुझे दिखाइए, जहां आप 100 रुपए से 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं? कोई नहीं है। दैट्स गुड, ग्रेट सर। वो भी आपने कवर किया कि अगर पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको हमें दिखाना चाहिए इसके सक्सेसफुल लोग कौन कौन हैं, उनकी प्रोफाइल दिखाएं, उनको किसी बड़े प्रोग्राम में लेके जाएं। दैट्स गुड। हम डायरेक्ट सेलिंग में ये सुनते आए हैं सर कि यहाँ पे आप एक बार काम करो और आपको अगली जनरेशन तक पैसा आएगा, शायद 2-3 पीढ़ियों तक पैसा आएगा। आपका अनुभव क्या कहता है, ये संभव है?
मैंने ये सुना था तभी मैं इस बिजनेस में बहुत एक्साइटेड हो गया था। ये सही है, लेकिन ये बिजनेस बिजनेस है। आपका बिजनेस हर महीने हर साल मेंटेन रहेगा तो आपकी इनकम मेंटेन रहेगी। इसलिए हम लीडर क्रिएट करने के बिजनेस में हैं। जितने ज्यादा डुप्लीकेटर्स पैदा होंगे, लीडर क्रिएट होंगे। आज हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं, हम घर में बैठे हैं, 3 महीने 4 महीने होने को आए, लेकिन हमारी इनकम बंद नहीं हुई है, ना होगी, क्योंकि लोग ब्रश करना, नहाना, कपड़े धुलना बंद नहीं होंगे, सप्लीमेंट खाना बंद नहीं करने वाले। तो इसलिए ये जो बिजनेस है, ओके, इसकी गरिमा को समझिए। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर आपका बिजनेस मेंटेन है, पैसा आता रहेगा, 3 पीढ़ी को आएगा। और अगर मेंटेन नहीं है, डुप्लीकेटर्स नहीं है, तो ये बेकार की बात हो जाएगी। इसको समझिए। आपकी कंपनी के क्या रूल्स है मुझे पता नहीं है, अपनी अपलाइन से चेक करिए, पर ये सच है। आज भी अरबपति खरबपति के पास में 40-40 एंटीक कारें हैं। हमारी जो अपलाइन है, हेलीकॉप्टर्स हैं, पता नहीं क्या क्या उनके पास में है। और उनका पोता जो है वो इनकम को एंजॉय कर रहा है। दैट्स ग्रेट। हमने भी इस चीज को देखा है। हमारे गेस्ट थे रवि शर्मा, तो उनका हमने जी। इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि उनके पिता थे श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। और उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था, और चूंकि आपने कहा कि नीचे अगर टीम है, डुप्लीकेशन है, तो फिर आपको बेनिफिट मिलता है। तो जब रवि शर्मा ने बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने जीरो से शुरू नहीं किया और एक बहुत बड़ी इनकम से उन्होंने शुरू किया। और वो आज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेलिंग का। वो इंडिया से ही है। सो हमारे व्यूअर्स स्पेशली जो ज्यादा जानना चाह रहे हैं इस वाले पॉइंट पे कि ये पीढ़ियों की इनकम है या नहीं है, तो रवि शर्मा का इंटरव्यू आप जरूर देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं सर कि एक आम आदमी को तो डायरेक्ट सेलिंग करोड़पति बना देती है, उसको हीरो जैसा लाइफस्टाइल देती है, एक सेलिब्रिटी बनाती है। लेकिन जो लोग पहले से ही करोड़पति हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, उनको भी डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। देखिए, परमात्मा का ये प्रसाद है, सबको बांटना है। मेरी कामयाबी का एक राज है, मैंने कभी किसी को छोड़ा नहीं। मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, पूरे घर के बदल डालूंगा। चाहे मैं प्लेन में रहता हूँ, चाहे मैं ट्रेन में रहता हूँ, मैंने हर जगह प्लान दिखाया है। ये परवाह नहीं की। मेरा पोस्चर बहुत हाई है, था और अभी भी है। क्यों? जब आपके पास दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब मैं जाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ। मैं एक बार प्लेन में बैठा था, मेरे साथ में बाजू में एक रिलायंस का एक बहुत बड़ा सीईओ बैठा था। मैंने उसे अप्रोच किया तो बोलता मेरी रिलायंस से अच्छा क्या हो सकता है? मैंने कहा जो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। जो मुझे पता है, जानना चाहोगे? तो मैंने जो कॉन्फिडेंस से बात करी और उसने मेरे को सुना। मैं आज भी लोगों के पास जाता हूँ, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, मेरा जो पोस्चर देखता है ना, लोग बोलते हैं तो आप सही तरीके से अपलाइन की गाइडलाइन से इसकी इसकी जो बिजनेस के जो तरीके हैं प्लान समझाने के, उसको आप स्किल होता है, स्किल से समझाएंगे। बड़े बड़े लोग जिनके पास में होटल्स हैं वो ये कर रहे हैं। 500-500 करोड़ के बिजनेस है मेरी टीम में। ऐसे ऐसे लोग हैं। ये बिजनेस में हो सकता है, अगर वो नहीं भी आते हैं, अभी प्रोडक्ट देते हैं उनको, हम उसको बाद में समझते हैं। अब सारे करोड़पति तो नहीं है ना, उनके रिलेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको रिकमेंड करते हैं। तो इसको छोड़ना नहीं है। मेरे सामने चाहे मुकेश अंबानी जी आ जाएं, चाहे बिल गेट्स आ जाएं, मैं उनको तरीके से बिजनेस बता सकता हूं, क्योंकि इसमें सबके लिए पूरा पैकेज है। जैसे आज बड़े बड़े बिजनेसमैन ठप बैठे हैं घर के अंदर, ओके, सिर्फ बिजनेस चल रहा है। सोचिए, सेहत नहीं है। पैसा हो सकता है बड़े बड़े आदमियों के पास, लेकिन सेहत नहीं है। तो आप सेहत ऑफर कर सकते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता सकते हैं कि यूएस में कितने लोग अरबपति बने, और आपकी इनकम तो जीरो हो सकती है। आप ही का जवाब देता हूं। आज अनिल अंबानी जी का कहां है और मुकेश अंबानी जी कहां है? एक ही मां के दो बेटे। तो ये बिजनेस सबके लिए है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। ओके, मेरी कंपनी को बोलता हूं दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी, ऐसी आप बोलिए अगर आप समझते हैं तो। पोस्चर, जब आप दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे होते हैं, समाज को बदल रहे होते हैं, आप समाज में योगदान दे रहे होते हैं। आज हम इस बिजनेस के माध्यम से हिंदुस्तान को सुपर पावर इंडिया बनाने जा रहे हैं। क्यों? हम मोदी जी का जो सपना है वो हम इस बिजनेस के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। कैसे? एक बार सपने में आ गए मोदी जी मेरे। मैं सोच रहा था उनके बारे में। उन्होंने कहा बताइए डायरेक्ट सेलिंग क्या है? मैंने कहा सर, जो आप काम कुर्सी पर बैठ के कर रहे हैं, ये पंकज टिटोजा नाचीज यही कर रहा है पिछले 20 साल से। हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सोचो, मैं मैट्रिक फेल रोजगार देने के लायक बना। आज सेहत दे रहे हैं, कितनी अच्छी बीमारी नहीं होने देते हम लोग। ओके, तो हम लोग है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पॉजिटिव आदमी आपकी बात को सुनेगा, समझेगा। आपको डर होता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, जो उसकी लाइफ में मिसिंग है। जैसे मैं एक चीज बोलता हूं बड़े बड़े बिजनेसमैन को,
वो कहते हैं जी हम भी कमाते हैं 5 लाख रुपया 10 लाख। मैं बोलता हूँ 5 लाख माइनस यू इज इक्वल टू कितना लिखूं? 0। बट 5 लाख माइनस पंकज टिटोरिया इज इक्वल टू प्लस 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 होता है। तो मेरे पास 100 तरीके हैं मेरे सामने, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे कोई बड़ा आदमी आ जाए, तो तोप आ जाए, तुर्रम खा जाए, मैं उसको हम्बल तरीके से, प्यार से ये बता सकता हूं कि लाइफ में क्या मिसिंग है, और उनके लिए भी बहुत कुछ है इस बिजनेस में। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। बहुत अच्छी जानकारियां हैं सर, आपके पास में ज्ञान का भंडार है, और इसलिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछे हैं कमेंट्स में जाके आपसे। सो मैं कुछ प्रश्न लेना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। जी प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सर। ड्रीम बिग करके ये कोई चैनल है, इनका प्रश्न है, किसी एक्टर या एक्टिंग से जुड़े लोगों को प्लान प्रेजेंट करना है तो किस चीज पर फोकस करें? बस वही जवाब है, मैंने सीखा है, मुझे सिखाया गया है। जो प्लान रामलाल को दिखाना है वो श्यामलाल को दिखाना है। प्लान में सिर्फ आपकी बातें बदलेंगी। अगर कंपाउंडर को दिखा रहे हो, चपरासी को दिखा रहे हो, सीओ को दिखा रहे हो, तो कैसे दिखाना है वो चीज बदल जाएंगी। अगर एक्टर है तो फिर तो और अच्छी बात है। आई एम सॉरी टू से, बहुत सारे एक्टर बर्बाद हैं, घर में खाने को नहीं है। मेरे खास दोस्त, अभी कोई कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी बहुत बड़ी तकलीफ में था, जो हमसे बन पाया हमने किया। बहुत बुरी हालत है इस समय बॉलीवुड में, बहुत सारे लोग सब परेशान हैं। तो चाहे आप एक्टर को दिखाओ, डायरेक्टर को दिखाओ, मैं दिखा सकता हूं, किसी को भी दिखाओ। इसमें फिल्म लाइन या गैर फिल्म लाइन नहीं है। जो आपके सामने आता है, 4-5 सवाल पूछिए, क्वालिफाइड सवाल। मैं पूछता हूं आप क्या आर यू लुकिंग समथिंग इन ग्रेट इन लाइफ? बोला एवरीबडी। मैंने कहा आप देख रहे हैं? बोला यस। 2-3 सवाल पूछता हूं, मेरे पास ऐसी चीजें देखना चाहेंगे? सिंपल। तो आप ये मत सोचिए ये करेगा ये नहीं करेगा। डोंट प्रीजज टू एनीबडी। हर किसी को इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और एक कंसेप्ट है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। किसी को भी बताइए। दैट्स ग्रेट। एक पोस्चर होना चाहिए, जैसे पंकज सर का पोस्चर है, उस पोस्चर के साथ में दिखाएंगे तो फिर सामने कोई भी है, नेता है या अभिनेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स ग्रेट सर। अमित शर्मा का प्रश्न है, नेटवर्क मार्केटिंग में बेस्ट कंपनी चुनने का क्या तरीका है, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां भी हैं, कैसे पता लगाएं कि ये फ्रॉड है और ये सही है? देखिए हमारी इतनी अकल नहीं, हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते थे, हम अपने गुरु नहीं चुनते, गुरु ही आपको चुनता है। लेकिन जब आप बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो आदमी आपको प्लान दिखा रहा है उसको देखिए, समझिए। वो अपनी अपलाइन जिसके बारे में बात कर रहा है, कोई टीम की बात कर रहा होगा, उनसे मिलिए। कई बार अगर ये बिजनेस में सुधा कपूर जी नहीं होती, मुझे नहीं बताया होता, मैंने थोड़ी ज्वाइन किया था अपनी कंपनी को, चाहे कितनी अच्छी कंपनी थी, मैं थोड़ी सिस्टम को जानता था। तो मैं उन पे फेथ करके आया। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग उधार का फेथ लेते हैं। उधार का फेथ, जैसे लोन लेते हो बैंक से, ऐसे उधार का फेथ ले लो। मैंने सुमित जी की आंखों में देखा कि ये जो बात कर रहे हैं सही बात कर रहे हैं, और मैंने उनके 22 साल हो गए, मैंने कोई उनके अंदर कोई कमी नहीं देखी। तो जब आप है ना बिजनेस में आते हैं तो कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करो, उसका प्रोफाइल क्या है, उसका कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम तो नहीं है। इनके जो लीडर हैं ये पहले कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं, दो कंपनी, 4 कंपनी, 6 कंपनियां। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो जा चुके हैं यहाँ से, और दूसरी तीसरी कंपनियां ज्वाइन कर ली है उन्होंने, और बार बार बोलते हैं मेरी खाल खिंचवा दूंगा अगर ये कंपनी छोड़ी मैंने। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और फिर पैसों के लालच में, करोड़ों के लालच में कंपनी बदलते रहते हैं, कंपनी बदलते रहते हैं। तो आदमी की साख देखिए, कंपनी का भविष्य जो है उसका प्लान देखिए, समझिए उसको, और जो आपको सवाल जितने जरूर पूछिए, ओके। लेकिन आप सही चुनने का मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको कौन सी कंपनी सही है क्या नहीं है। आपको डिसीजन कहाँ लेना आता भैया? आई एम सॉरी टू से, आपको शादी में डिसीजन नहीं लेना आता, कौन सी लड़की से शादी करूं, कौन सा जॉब करूं। कभी इस जॉब को बोलते हो ओह इट्स माय जॉब, इट्स, मैं तो इसके लिए जी रहा हूं, बोलते हमारी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी बोलते हैं, बाद में उसे भी छोड़ देते हैं। तो सोच समझ के इसमें आइए, इतना ही कहूंगा मैं आपसे। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न है राजकुमार मेहती जी का, लोगों से रिश्ता कैसे बनाएं? सर आप इसमें मास्टर हैं, आपको बहुत नजदीक से जानते हैं लगता है राजकुमार मेहती जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस बिजनेस में 22 साल पहले आया, और जिसने लोग भी आज मेरी टीम में डायमंड्स एंड अबव हैं, लीडर हैं, सबके घर गया था मैं लोगों को कहता हूं, बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर आता है, चेक करता है। साइनिंग के बाद बहुत सारे लीडर्स लोगों के घरों में नहीं जाते हैं, वो कर लेगा, क्या प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, कैसा कंसेप्ट है, मम्मी पापा ने बोल दिया नहीं करना तो रुक जाते हैं। सारे लीडर से एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है, घर पे जाइए, मैं ड्रीम निकालता हूँ, बहन की शादी करनी है, घर लेना है, ये चाहिए ये चाहिए, सपने परिवार के निकालता हूँ।
घर जाइए, वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। हम लोगों को बिल्ड कर रहे हैं। आज सुधा कपूर जी ने अपनी जिंदगी लगाई हमारे ऊपर, सुमित जी ने जिंदगी लगाई। लोग पैसों में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। लोगों की अच्छी आदतें बदल रही हैं, कोई शराब छोड़ रहा है, कोई सिगरेट छोड़ रहा है, अच्छा इंसान बन रहा है। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। तो आप इस बिजनेस को समझिए। पंकज सर, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन। उसमें हमने 8 एपिसोड किए और बहुत सारे लीडर्स से हमने पूछा कि ये जिंदगी किस प्रकार से बदलने वाली है लॉकडाउन और कोरोना के बाद में। सो आपको क्या लगता है, कोरोना के बाद में क्या फर्क पड़ेगा हम लोगों की जिंदगी पे? सुरेंद्र जी, कोरोना को मैं ऐसे ले रहा हूं कि परमात्मा कोई आशीर्वाद है। वो जब भी कुछ करेगा, कुछ आशीर्वाद के रूप में ही करेगा। उनका गणित वही जाने। लेकिन हमारे ऊपर क्या असर पड़ा है? पहली बात, परिवार में प्यार बढ़ गया। बच्चे कोरोना के बाद घर का खाना खा रहे हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है। ओके, बच्चियों के साथ में गलत दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है जो आए दिन हम लोग सुनते थे, किसी के साथ कुछ हो गया। चोरी चकारी कम हो गई है ना, एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, लोग घर में हो रहे हैं। अब जो प्लेटफॉर्म 22 साल से हम लोगों को कहते थे कि भाई एक्स्ट्रा इनकम, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो समझ में नहीं आता था उनको। लेकिन कोरोना ने, लॉकडाउन के बाद, एक प्रिवेंटिव हेल्थ लोगों के जीवन में, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं था लोगों का। आजकल सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे फोकस था। अब अच्छी सेहत हो रही है लोगों को। आज लाखों लोग हेल्थ फूड सप्लीमेंट से अपने जीवन को अच्छा कर रहे हैं। तो कोरोना के बाद ये स्वर्ण काल है, इसको एक्सेप्ट कर लो, वरना पछताओगे। सारे बिजनेस फेल हो गए, आपकी एजुकेशन फेल हो गई, आपका स्किल्स फेल हो गया, आपका एक्सपीरियंस फेल हो गया, आपकी मान्यताएं फेल हो गई, आपके ओल्ड कस्टम सब फेल हो गए। सिर्फ एक ही है, नेटवर्किंग। पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत है सर। आपको, जहां पूरी दुनिया जिस चीज से जूझ रही है, और उसमें अगर हम पॉजिटिविटी देखें तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। हम लोग सर लास्ट पार्ट में हैं, और वो लास्ट पार्ट है रैपिड फायर क्वेश्चंस। ओके जी, आर यू रेडी सर? प्लीज। यस सर, बिल्कुल। पंकज टिटोरिया को सबसे ज्यादा पसंद क्या है, मेरठ या मुंबई? हर तरह के लोग बहुत प्यारे हैं। मैं ये नहीं बोल सकता साहब कि मेरठ के, जहां जाता हूं अच्छे लोग। मैं तो अपने आप को ही समझता हूं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, दुनिया का सबसे छोटा आदमी हूं, मेरे अंदर कुछ लियाकत नहीं है। लेकिन लोग बड़े प्यारे हैं। जहां शहरों से प्यार नहीं होता, लोगों से प्रेम होता है। आप कहाँ ही रहते, चाहे आप श्रीलंका से हो, सुरेंद्र भाई कहीं से हो, आप इतने प्यारे हैं। तो प्यार ही बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। सभी प्यारे हैं, सभी अच्छे हैं। आपके मेंटर कौन हैं, और उनकी कोई एक सीख जो हमेशा आपको याद रहती है? हाँ। ये मेंटर जो शब्द है ना, ये मुर्शिद जो शब्द है ना, इसमें सब कुछ है साहब। आपके जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो तीन लोग याद रखिएगा। एक तो परमात्मा, उसकी भक्ति, वो आपको जीवन में भटकने नहीं देगी। एक माँ बाप का आशीर्वाद, आज कुछ गलती हमने कर दी थी, लगता है कि वापस आ जाए, माफी मांग लें, जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद है। और तीसरा, आपके इस युग के माँ बाप। मेरे जीवन में सुधा कपूर जी, विनोद कपूर जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मेरी गलतियों को माफ किया, मुझे गटर से लेकर कहां से निकाल कर मुझे क्या बना दिया कि दुनिया में आज लोग हमको फॉलो कर रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। और सुमित तान्या बहादुर में हिंदुस्तान के एक ऐसे लीडर हैं, मैं आपको बताऊं, उनकी अच्छाइयां मैं सुबह हो जाएगी, मैं बताता रहूंगा तो नहीं। मैं आज जो कहीं गया नहीं, भटका नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसमें सुमित जी का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ गलतियां हमने की, उनकी गलतियों को उन्होंने माफ किया है। वो ऐसे इंसान है साहब, उन्हें आप देखते रहिए, आपको प्यार हो जाएगा। वो जब बोलते हैं, मुंह से फूल झड़ते हैं, जो ना एक कहावत है, वो उनके मुंह पे लागू होती है। तो इज ए ग्रेट अपलाइन। मैं जो कुछ करता हूँ, कोई एक सीख प्रोग्राम कर रहा हूँ सर। उन्होंने कहा कोई हमेशा, उन्होंने कभी ना, एक अच्छी आदत है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पंकज, मैंने पूछा मैं क्या करूं, पंकज तुम समझदार हो। एक तो वो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने एक बात बोली थी, अगर इस बिजनेस में टिकना है, मुझे आज तक याद है सबका, कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना, वो नियम कभी टूटने नहीं चाहिए। और लोगों से जो प्रेम करेगा लीडर, डायरेक्ट सेलर में ये कहूंगा, अगर जो लोगों से प्रेम करेगा, आपके जो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उनके लोगों को अप्रिशिएट करो, खूब अप्रिशिएट करो। ओके, यही सिखाया गया मुझे। बेस्ट टूल बोलते हैं सुमित जी, बेस्ट टूल इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, क्रॉस लाइन एडिफिकेशन। आप उनको प्रमोट करके अपना पिन चेंज कर सकते हो। ये उनकी सीख थी सर।
दैट्स ग्रेट सर। आपको यहां तक पहुंचाने में अगर किसी एक व्यक्ति को आप श्रेय दें तो वो कौन होंगे? एक व्यक्ति, तो अगर एक व्यक्ति को श्रेय दूं यहाँ तक पहुंचाने में, तो मेरी वाइफ है अमिता जी। अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती, मैं यहाँ नहीं होता। मैं विस्तार से मेरी ऑडियो में सुन लेना, मेरे लिए वो बहुत हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया जीवन में, 2 प्यारे खूबसूरत बच्चे दिए, जीवन दिया। वो नहीं होती मेरी लाइफ में, पैसे भेजती थी मुझे स्ट्रगल, देहरादून से 1200 रुपए मिलते थे, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरी लाइफ में, वो सबसे पहली हैं। फिर आगे तो फिर सुधा जी और सुमित जी और मेरे गुरु जो हैं, पापा जी जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैं सीखता हूँ, स्पिरिचुअल गुरु हैं मेरे, वो मेरे जीवन में आज अगर नहीं होते, पंकज टिटोरे कभी भी अच्छा इंसान नहीं होता। ये पाप से भरा हुआ आदमी था, आज मैं अच्छे इंसान की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। अगर भगवान पंकज टिटोरिया के सामने आए और कहें कि एक वरदान मांगो, तो क्या होगा? मैं ये बोलूंगा, कभी भी ऐसा दिन ना लाना कि मैं अपने मेंटर का विमुख हो जाऊं। उनकी इतनी ईगो मत लाना, अहंकार मत लाना, मुझे काल से बचाना कि मैं अपने गुरु की बात ना मानूं। क्योंकि जिस दिन आप गुरु की बात मानना बंद कर देते हैं, आपके अंदर अहंकार आ जाता है। मैंने बहुत बड़े बड़े पिन देखे हैं, अहंकार भरा हुआ है, स्टेज पे अच्छी बात करते हैं, उतरते आप ऐसे बात करते हैं कि आप उनका मिलना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि सबको अच्छा सुदबुद्धि दे और अपने अपलाइन को फॉलो करना ना भूलें कभी भी। अंतिम प्रश्न है रैपिड फायर का, जो एक गलती आपने की लोग ना करें। बस मैंने मन की सुनी हुई जीवन में। ये मन है ना, कहते हैं किताब में लिखा है, ये बहुत बुरी चीज है, आपसे गलत गलत काम कराती है। तो मनमुख नहीं बनना, गुरुमुख बनना है। ये मैं मनमुख था, मैंने पाप किए, है ना, मैं पापी हूं, पता नहीं परमात्मा की कृपा से और अपलाइन के आशीर्वाद से बचा हुआ हूं। वो गलती मत करना, अपलाइन को 100% फॉलो करना, और वो गलती मत करना, स्टेज से अपनी अपलाइन का नाम लेते रहना। आपके लेने वाले नाम भी रहेंगे दुनिया में, आपका नाम ही कोई लेगा। पंकज सर, आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में हैं मुंबई, जहां हम लोग शूट कर रहे हैं। एक्चुअली आप मुंबई हैं, मैं दिल्ली, और हम लोग शूट कर रहे हैं। और अभी आप फायदे बता रहे थे कि लॉकडाउन से मैं बहुत कुछ सीखा है, तो ये ऑनलाइन इंटरव्यू शूट करना भी हमने सीखा है। और आपने बताया कि शांतनु, आशी और आयुष्मान तीनों जो हैं वो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हमारे पास में मौका है, एक बार आप इंट्रोड्यूस करवाइए सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना प्यार दिया परिवार के लिए। मैंने तो देखा नहीं किसी का परिवार को आपने बुलाया, लेकिन शायद मैं पहला आदमी हूँ, और मैं अपने बच्चों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ बेटा आओ तीनों। नमस्ते सर। हाँ, वेलकम आयुष्मान, हाउ आर यू? कैसे हैं आशी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दैट्स गुड। जनरली हमारे परिवारों में ये रहता है कि जो छोटा होता है ना, उसको पहले मौका दिया जाता है हमेशा। सबसे पहले हम लोग आयुष्मान को मौका दे रहे हैं। आयुष्मान, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और आपके ड्रीम्स क्या हैं। और पापा ने बताया कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, तो एक वानगी वो भी प्रस्तुत कीजिए प्लीज। सबसे पहले सारे दर्शकों को नमस्ते। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं सर, मैं गाता हूं और करीबन 5 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, म्यूजिक इंडस्ट्री में। और बहुत लकी हूं कि कुछ अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी पापा का प्यार है, आशीर्वाद है, तो सब अच्छा हो रहा है। और गाने की आपने बात करी, तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गीत सुनाना चाहूँगा प्लीज। तुमने मुझको हंसना सिखाया, हाँ तुमने मुझको हंसना सिखाया। रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में
रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। वाओ, वंडरफुल आयुष्मान, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। आशी, हमने आपके बारे में सुना ऑडियोज में, पंकज सर ने और अमिता मैम ने आपके बारे में बातचीत की कि बच्चों को किस प्रकार आप वो घर पे छोड़ के आते थे और शायद आपने भी बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब होश संभाला, आप एक डायरेक्ट सेलर के घर में आपने जन्म लिया, मम्मी पापा दोनों बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो वो परवरिश और जो आपके दूसरे फ्रेंड्स थे, सो उनके मम्मी पापा शायद डायरेक्ट सेलर नहीं होंगे, वो दूसरे बिजनेसेस में या जॉब में होंगे, सो आप कुछ फर्क पाती हैं एज ए पेरेंट्स अगर आपके डायरेक्ट सेलर अगर आपके मम्मी पापा हैं तो? जी बिल्कुल, क्योंकि बचपन से ही हम दोनों को ये बोला गया था मम्मी पापा द्वारा कि आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करना। ये नहीं बोला, हमारे को कभी भी ये नहीं बोला कि आप जॉब करना। जैसे मोस्टली जो मतलब डॉक्टर्स होते हैं तो वो चाहते हैं कि मतलब उसी लाइन में उनके बच्चे हों, है ना? तो या तो उनको वो कहते हैं कि आप जॉब करिए, बट हमें कभी भी मम्मी पापा ने ये नहीं कहा कि आप लोग जॉब करेंगे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो भी बेटा तुम्हारा मन है तुम वो उसे परस्यू करना और उसमें आपको पूरी सहमति मिलेगी हमारी तरफ से। तो ये हमेशा से उन्होंने कहा है। तो ये डिफरेंस मैंने हमेशा नोट किया है। तो फ्रीडम दिया पूरा मम्मी पापा ने कि जो मर्जी आप कीजिए, और फिर आपने चुना कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में जाएंगे और आप गाते हैं आशी? जी जी, मैं गाती हूँ और मैंने डिज्नी के साथ काम किया है, कुछ जिंगल्स करे हैं और अभी कुछ स्क्रैचेस गाए हैं मूवी के लिए, तो ये सब चीजें कर रही हूँ साथ में। तो और साथ में कर रही हूँ। जी जी जी, हम आशी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप दोनों भाई बहन की जोड़ी जो है ये हिंदुस्तान को एक बेहतरीन जोड़ी के रूप में कुछ न कुछ नया देने वाली है। तो आयुष्मान को हमने सुना, हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ठुमरी पेश करना चाहूंगी। रहने देना मोहे शाम, रहने देना मोहे शाम, शाम शाम, रहने देना मोहे शाम। तेरी याद सताए बिरहा की अग्नि तन को जला, बिरहा की अग्नि तन को जला, वो शाम रहने बिना मोहे शाम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। और शांतनु भी हमारे बीच में है। जी हाँ, प्लीज प्लीज, बिल्कुल। भी हम लोग चाहेंगे, शांतनु जो है वो पर्दे के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज जो भी ये शो हो रहा है तो उसके डायरेक्टर शांतनु हैं। और शांतनु एक शब्द है चेला, चेला है आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये तमिल शब्द है शायद, और चेला बोलते हैं दामाद को। जी तो हम आपको उसी रूप में देख रहे हैं, आप पंकज और अमिता जी के दामाद हैं, तो हम वही मान सम्मान आपका कर रहे हैं। और पहले तो हमारा वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड आप कबूल कीजिए। जी बिल्कुल। और आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं शांतनु, आप फिटनेस पे भी काम करते हैं, ट्रेनर भी हैं और गाते भी हैं शायद। जी जी, मैं एक्चुअली क्रिकेट से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी पढ़ाई के साथ साथ,
उसके बाद क्रिकेट के साथ साथ मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर करी अपने अंदर और पाया कि और भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, जिसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और उसके साथ साथ फिर सिंगिंग, फिर अभी मैं एडिटर का काम भी कर रहा हूँ। और एक चैनल है हमारा म्यूजिक गोदाम, उस पर भी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मैनेज करता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये तो ऊपर वाला करवा रहा है, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ सर। जहाँ जिंदगी ले जा रही है जा रहे हैं। वंडरफुल। मतलब जो ऑलराउंडर, क्रिकेट में ऑलराउंडर बोलते हैं ना, तो आप तो उससे भी बड़े ऑलराउंडर हो गए। मतलब एडिटिंग भी कर रहे हैं और सारे काम आप कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। आपसे भी हम कुछ सुनना चाहेंगे शांतनु। जी जी बिल्कुल। मैं अभी रिसेंटली मेरा जो पहला ओरिजिनल सिंगल था वो रिलीज हुआ था, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। वो पूरा गाना आप सुन सकते हैं चैनल पे जाके। एक सैड रोमांटिक सॉन्ग है जो लिखा है पवन कुमार जी ने, जो हमारे लिरिसिस्ट हैं, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। गाना कुछ इस तरह से है। यादों से गुजर के ढूंढ लूंगा मैं तुझे, तुझसे जोड़ लूंगा राबता मैं फिर से। यादों से गुजर के ढूंढ लूंगा मैं तुझे, तुझसे जोड़ लूंगा राबता मैं फिर से। फिर ना होने दूंगा खुद से जुदा तुझे, यादों से गुजर के ढूंढ लूंगा मैं तुझे। इस गाने को आप सुन सकते हैं चैनल पे। थैंक यू सो मच। चैनल का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, आप दोनों हमारे सामने हैं। सो जनरली ये रहता है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक अगर गाए तो दूसरा सुनता रहता है, तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो दोनों गाने वाले हो जाए तो झगड़ा नहीं रहता होगा कि मैंने आपको सुना है तो फिर आप भी मेरा सुनो। एक्चुअली सर क्या होता है कि जब भी कोई एक गा रहा होता है तो दूसरे को ये याद रखना होता है कि वो नहीं गा सकता, उसको अलाउड नहीं है गाना। तो उसको सिर्फ सुनना है, उसको सिर्फ सुनना है, बाद में अप्रिशिएट करना है या फिर कमियां बतानी है जहाँ गलती हो गई है। तो इस चीज का खासा ख्याल रखा जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार फिर आर्गुमेंट हो जाता है। तो जनरली ऐसा हम सुनते थे कि भाई अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका जो पार्टनर है, आप डॉक्टर को ही चुनिए तो थोड़े अच्छे विचार मिलेंगे। तो म्यूजिक में भी ये बात सही लागू होती है? सर आशी तो शुरू से ही म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई थी, बट मेरा म्यूजिक के साथ कनेक्शन पहले से नहीं था। मेरी मदर जो है वो हमेशा से संगीत से जुड़ी रही, उन्होंने पूरी शिक्षा उसमें ली, और वो स्टेज शोज वगैरह दिल्ली में, गाजियाबाद में, तृप्ति सोनकर उनका नाम है, वो एक मशहूर सिंगर है गाजियाबाद में। तो उनका जुड़ाव हमेशा से रहा। फिर मेरी सिस्टर ने पूरी स्टडी किया म्यूजिक में, लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट क्रिकेट में ही था। लेकिन क्योंकि मैं धीरे धीरे गाता था, गुनगुनाता था घर में, तो मुझे पंकज सर ने बहुत अप्रिशिएट किया, और इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे लगा कि मुझे भी गाना है। और जब मैंने गाया तो लोगों ने काफी सराहा और बोला कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे लगा ठीक है, इसको भी ट्राई करते हैं। और अभी कुछ चीजें जो मैंने सीखी हैं आशीष से, और मैं सीख रहा हूँ, आसपास मेरे जो लोग हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। ये बड़ी अच्छी जोड़ी लगी आपकी, आयुष्मान की और आशी की। सो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आपकी तीनों की जोड़ी बहुत हिट होगी। और पंकज सर के जो, हालांकि मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं देना चाह रहा और आपको वैसा प्रेशराइज भी नहीं करना चाह रहा, कॉन्शियस भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक विश है कि पंकज सर के जो ड्रीम थे फिल्म इंडस्ट्री को लेके स्पेशली, वो आपके माध्यम से पूरे होंगे। और हम लोग फिर किसी मंच पे, आज आप हैं पंकज टिटोरिया के फैमिली मेंबर्स की हैसियत से, और बहुत जल्दी हम आपको आपकी हैसियत से हम लोग बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस चैनल पे लाने के लिए, सुनने के लिए, इतना स्पेस देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका चैनल ग्रो करे और आपका नाम दुनिया में जाना जाए, कि सुरेंद्र वत्स जी इस चैनल के माध्यम से जो काम कर रहे हैं उससे लोग इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शांतनु, थैंक यू आशी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, आपने बच्चों को मौका दिया। ओके पंकज सर, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, और आपने जिंदगी का बहुत सारा अनुभव आपके पास में है, और इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चों के पेरेंट्स होना मेरे ख्याल में एक बहुत गर्व की अनुभूति रहती होगी। सो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने बच्चों को, और ये जो शो है हमारा आज फैमिली शो में कन्वर्ट हो गया आपकी वजह से।
अरे सर, आपने मौका दिया, और मैं ये कहूंगा कि इसमें भी आशीर्वाद मेरे गुरु का ही है, हमारे पापा जी का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से आज हम जो भी करते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारे घर में सुमित जी के, सुधा जी के, विनोद जी के बहुत अच्छे संबंध है बच्चों के साथ, और मैं ये कहूंगा, परमात्मा से दुआ करूंगा, आप दुनिया का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रसाद बांट रहे हैं, और अच्छे से अच्छे लोगों को यहाँ पर जमावड़ा लगाइए, और दुनिया में आप का नाम हो, आपके चैनल का नाम हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल का नाम रहेगा। और बागों में फूल बहुत हैं, गुलाब जैसा नहीं। दुनिया में मेरे दोस्त तो बहुत हैं, पर सुरेंद्र भाई आप जैसा नहीं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, परमात्मा खूब दे, आपको खूब तरक्की करे। लव यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे श्री पंकज टिटोरिया, 22 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव, बॉलीवुड में आज भी जुड़े हुए हैं, और बहुत विजनरी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे इंसान, कितना प्यार देते हैं वो आपने महसूस किया, बहुत इमोशनल, और बहुत बड़ा विजन रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके और मानवता को लेके। और इसी प्रकार से आप जुड़ते रहिए। आज का जो ये हमारा एपिसोड है, ये एपिसोड नंबर 73 है, और 74th और 75th जो एपिसोड हैं वो भी बहुत बेहद खास आपको मिलने वाले हैं। स्पेशली 75th एक स्पेशल एपिसोड रहेगा, उसको लेके हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उसके लिए। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 75th एपिसोड की नोटिफिकेशन शायद आपके पास में नहीं आएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आए। हम आपके लिए नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। हम लोग नॉलेज कैप्सूल आपको देते हैं, लाइफ आफ्टर लॉकडाउन की एक नई सीरीज से हमने शुरुआत की, ऐसी सीरीज आपको मिलती रहेंगी, और हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हम आपके सामने एक नई पर्सनैलिटी के साथ में उपस्थित होते हैं। सो ये सारी चीजें मिस न हो, इसीलिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहिए। एक बार फिर आपके प्यार के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।